जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा ही था कि एक कॉन्ट्रैक्ट किलर एक बिजनेसमैन को $10 मिलियन के लिए मार देता है और वो उसे 2 फायर करते हैं, जिसके बाद वो मर जाता है। उसके बाद अब हेलो, मुझे अपनी इंडियन आर्मी से छुट्टी लेके मैं आया हूँ शहर। और शहर आते ही मैं बाहर आता हूँ टैक्सी ढूंढने के लिए। बाहर आके मैं खड़ा हुआ हूँ, उसी वक्त मैं अपना फ़ोन निकालता हूँ। फ़ोन निकाल के मैं अपने ड्राइवर को फ़ोन करता हूँ कि वो आए और मुझे लेकर जाए। फ़ोन करने के फ़ौरन बाद ही ड्राइवर अपनी गाड़ी लेकर आ जाता है और मेरी रोज़ रोज़ सामने आ गई और ड्राइवर यहाँ से चला जाता है। और अब हम जाएंगे घर की तरफ। जब तक घर जा रहे हैं तब तक लाइक और सब्सक्राइब कर दें। हम निकले हैं रेलवे स्टेशन से, यहाँ से हम जाने लगे हैं और ये थोड़ी सी देर के अंदर हम अपने घर पहुँच जाते हैं। घर पहुँचते मुझे बड़ा सन्नाटा नज़र आ रहा था। मैंने अपनी गाड़ी खरीद करके उसे पार्क से करके मैं जल्दी से अपनी गाड़ी से उतरा और अंदर चला जाता हूँ। अंदर जाता हूँ तो मुझे कोई बंदा नज़र नहीं आता, मेरे घर वाला। और अंदर इस कमरे में भी कोई नहीं है। इस कमरे में से देखता हूँ, दूसरे कमरे में जाता हूँ, दूसरे कमरे में भी कोई नहीं है। मुझे अब गुस्सा आ रहा था कि मेरे सारे घर वाले कहाँ चले गए हैं। उसके बाद फ़ौरन बगैर अपना बैग रखे, अपने कपड़े उतारे, मैं निकल जाता हूँ बाहर मोहल्ले वालों से पूछने के लिए। यहाँ से मैं बाहर निकलता हूँ, आंटी शुमाइला सामने खड़ी हैं, उनसे अब पूछ लेते हैं। और आंटी शुमाइला से मैं पूछता हूँ, आंटी मेरी मामा कितनी गई है? आंटी कहती है, बेटा तुम्हारी मामा का मुझे नहीं पता, वो तुम्हारे पापा को, तुम्हारी मामा शर्मा शाह तुम्हारी मामा कब्रिस्तान गई हुई है, वहाँ जाके उनका पता कर लो, इसके ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता। और आंटी शुमाइला मुझे इतना कुछ नहीं बताती। मैं अंकल राफे के पास जाता हूँ, अंकल राफे को बुलाता हूँ। अंकल राफे मेरे पास आए, वो कहते हैं हाँ बेटा, उनसे पूछता हूँ मेरी मामा कहाँ गई है। वो कहते हैं बेटा तुम्हारी मामा का मुझे नहीं पता, वो बस ये कह रही थी कि मैं जा रही हूँ कब्रिस्तान, उनके घर तुम्हारे घर वाले सारे कब्रिस्तान गए हैं। मैंने कहा क्यों? वो कहते तुम्हारे पापा को किसी ने मार दिया है, इसलिए वो सारे कब्रिस्तान गए हैं। अब तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें अपने बीवी से चाय पानी पिलाता हूँ। नहीं नहीं अंकल मुझे नहीं चाहिए। अरे आ जाओ बेटा पी लो चाय पानी। नहीं अंकल मुझे कुछ नहीं चाहिए। और मैं जल्दी से अपने घर चला जाता हूँ, अपनी रोल्स रॉयस के पास, और जल्दी से अपनी रोल्स रॉयस को पकड़ता हूँ और निकल जाता हूँ कब्रिस्तान के लिए। पता नहीं किसने मेरे पापा को मार दिया और ये अंकल यहाँ पे कैसे गिरे पड़े हैं, इनको गिरे रहने दो। हम निकल जाते हैं कब्रिस्तान के लिए। कब्रिस्तान के लिए जाए मैं ये सोचता हूँ कि मेरे पापा को किसी ने मारा क्यों, और वो तो इतने अच्छे इंसान थे, किसी से उनकी कोई बात भी नहीं होती थी, इसलिए वो चले गए। और मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है। और जाते जाते मेरा एक गाड़ी वाले के साथ एक्सीडेंट हो जाता है, मुझे तो बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन इसे मैं कुछ बोले बगैर यहाँ से निकल जाता हूँ। अभी मुझे कब्रिस्तान पहुँचना, अपने पापा की खबर लेनी है। और आगे एक और गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है मेरा, लेकिन मुझे भी कब्रिस्तान जाना है। अगर मैं कब्रिस्तान तक पहुँचा लेट हो जाएगी। और मैं जल्दी से कब्रिस्तान पहुँच जाता हूँ। कब्रिस्तान पहुँच के सुकून मिल जाता है, वहाँ पर जाके मैं अपनी खड़ी करता हूँ और अपने घर वालों को फ़ोन करता हूँ। मामा से पूछता हूँ कि आप लोग कहाँ हैं। मामा को फ़ोन करता हूँ, मामा कहती है बेटा यहीं पे अभी आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो आ जाती है और मुझे बताती है बेटा तुम्हारे पापा को किसी ने मार दिया है, वो रास्ते में सुबह वॉक के लिए निकले थे, उन्हें किसी ने स्नाइपर गन से मार दिया। वो एक कॉन्ट्रैक्टर किलर था और वो फरार हो चुका है, पुलिस भी उसे नहीं पकड़ पाई। और ये सारी बातें मैं अपनी मम्मा और अपने घर वालों से सुनने के बाद वहाँ से मैं निकल पड़ता हूँ अपनी गाड़ी की तरफ। गाड़ी में बैठ के, मेरी गाड़ी बड़ी ख़राब हो गई है, गाड़ी मैं अपने दोस्त के गराज में खड़ी करूँगा। और इतना गुस्सा है, मैंने अंकल को अपनी गाड़ी से उड़ा दिया। अंकल ऊपर गए और वो ज़मीन पे आ गए, ये ज़मीन पे आके गिर गई। लेकिन मैं अपनी गाड़ी लेके जल्दी से अपने घर जा रहा ताकि उस बंदे के बारे में मैं जांच कर सकूं। अभी हम बस थोड़ी देर तक अपने दोस्त की मेरा छोड़ पहुँच देंगे, फिर आकर अपने दोस्त को मेरा देंगे और उससे फिर बाइक करके अपने घर की तरफ जाएंगे। मेरे घर की तो मेरी मर्जी की है, लेकिन हम जल्दी से गैराज पे पहुंच जाते हैं और मैं अपने दोस्त को कहता है सही कर देगा। वो कहता है कि हाँ मैं सही तो कर दूंगा, लेकिन इसके लिए पैसे लगेंगे, पैसे वक्त से पहुंचा देना। और उसकी हायाबुसा लेके मैं अपने घर की तरफ निकल पड़ता हूँ। रास्ते में जाते जाते मुझे याद आता है कि मैं क्यों अपनी पीसी पे उसके बारे में सारी डिटेल सर्च करूँ। मैं यहाँ से रास्ते में आहिस्ता कर करके हम उसी वक्त घर पहुँच जाते हैं। घर पहुँचते ही हायाबुसा को मैं खड़ा करता हूँ और जल्दी से हायाबुसा
को वहीं पे छोड़ के अंदर भाग जाता हूँ, क्योंकि मैंने अपने कपड़े चेंज भी करने हैं और फिर पीसी पे सर्च भी करना है उसके बारे में। इसलिए मैं जल्दी से जाता हूँ, अपने कपड़े चेंज करने के बाद अपने पीसी पे जाने लगता हूँ और सीधा अपने पीसी पे चला जाता हूँ। पीसी को ऑन करके पीसी पे बड़ी देर तक कोडिंग करने के बाद इतनी कोडिंग करता हूँ, कोडिंग करते सारी डिटेल मैं उसके बारे में निकाल लेता हूँ। अब सारी डिटेल मुझे उसके बारे में मिल चुकी है। चलिए अब चलते हैं उसके घर की तरफ। उसके घर का मुझे पता चल चुका है, बस दुआ करें। और मुझे कहा लगता है कि मुझे पहचान ही लेगा। उसके बाद मैं पीछे आता हूँ, अपनी स्प्लेंडर पकड़ता हूँ और स्प्लेंडर पकड़ उसके घर की तरफ निकल पड़ता हूँ। मुझे बड़ा गुस्सा आया हुआ था कि उसने मेरे बाप को मारा था कैसे। फुल स्पीड के अंदर मैं उसके घर की तरफ जा रहा हूँ, मेरी अब स्पीड इस वक्त, और जल्दी से उसके घर पहुँच के उसकी बाइक तो खड़ी है और मैं स्विमिंग पूल के ऊपर से टापता उसे इधर उधर देखता हूँ, इधर तो नहीं है वो। चलें ऊपर चलते हैं और ऊपर जाके इस कमरे में देखा, नहीं इस कमरे में नहीं, ऊपर चलते हैं, ऊपर शायद वो मिल जाए। ऊपर जैसी कि इधर मिनी पंखा चल रहा है और नहीं है यहाँ पे। चलें अब नीचे चलते हैं और उसे बाद में करेंगे। मुझे याद आता है कि उसकी पीसी पर उसकी लोकेशन क्यों ना देख लें। पीसी हम जैसी पीसी के पास जाता हूँ, पीसी पे बहुत मारा मारी करता हूँ, बहुत। उसके बाद पीसी से मुझे पता चल जाता है उसकी करंट लोकेशन का कि कहाँ पे है वो। मैं उसी वक्त जल्दी से अपनी बाइक पे बैठता हूँ, निकल पड़ता हूँ उसकी लोकेशन लेकर और जल्दी से मैं वहाँ पे जाने लगता हूँ, क्योंकि मैंने उसे नहीं छोड़ना। मेरा उस पर फुल दिमाग खराब हुआ है। उसने मेरे बाप को मार कैसे दिया और अब मैं यहाँ से निकल चुका हूँ। यार गाइस प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक सब्सक्राइब करते नहीं हो और तुम्हारे भाई को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की जरूरत है। और उस प्लीज से गाइस मैं पहुँच जाता हूँ उसके अड्डे के बाद थोड़ा मेरी लोकेशन है और उसने स्कूटी खड़ी की हुई है अपने बंदे। ये खबरियों ने बता दिया होगा एक बंदे के पास से जैसे इधर आता हूँ इतनी गाड़ियाँ और हेलीकॉप्टर आया मेरे बाप को मारा क्यों है। और अभी मैं उतरता ही हूँ, अभी मैं उसकी गाड़ी के पास जाने लगता हूँ। पीछे से आवाज़ कहता है तुम कौन हो, यहाँ पे क्या करने आए हो। उससे मैं झूठ बोलता हूँ कि मैं यहाँ पे टूरिस्ट टूर में आ गया था, लेकिन उसके बाद भी मेरा पीछे नहीं छोड़ता। फिर मैं उससे कहता हूँ भाई मुझे माफ़ कर दो, मैं अब चला जाता हूँ यहाँ से, मैं यहाँ पे सिर्फ डायनासोर देखने आया था। वो कहता है नहीं तुम यहाँ से जाओ, मुझे मारना शुरू कर देता है। मुझे उस पर गुस्सा आ जाता है। उसके बाद मैं थोड़ा दूर जाता हूँ, अपनी AK-47 गन निकाल के उसके ऊपर तान देता हूँ और उससे पूछना शुरू कर देता है तूने मेरे बाप को क्यों मारा। वो कहता है अरे मुझे तुम्हारे बाप को मारने